हक अधिकार की, SC ST का हक अधिकार की लड़ाई में दो ब्राह्मण समुदाय से लोग, चेहरे से आप लोग वाकिफ होंगे। अनुराग ओझा, अमितेश पांडे पटना से आए इस लड़ाई में, ब्राह्मण समाज से है। चलिए बातचीत करते हैं। नाम के टाइटल से तो जाति स्पष्ट हो जाता है। ये लड़ाई दलितों की लड़ाई कही जा रही है, फिर इसमें दो ब्राह्मण अनुराग ओझा और अमितेश पांडे की जगह। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन ये लड़ाई का नाम तो दे दिया गया। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। अगर ये आज बहुजन साथियों के आरक्षण को खत्म कर देंगे तो ये कल हमारी बद्धी और शिखा भी काटने का काम करेंगे। अच्छा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आज हम इनके साथ में नहीं खड़े होंगे, ये हमारे भाई है, आरा से आए हैं, राकेश रंजन जी, अगर आज इनके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कल जब हमको मारा जाएगा, हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो कोई भी बहुजन समाज खड़ा नहीं होगा। आप लोग बोलता वो है जिनमें जान होती है, और अकड़ तो मनुवादियों की पहचान होती है। जो मनुवादी किस्म का लोग है वो कतई नहीं आएगा। ये आप रैली में आए हैं, कुछ लोग को लगता भी होगा यहाँ बहुत सारे मैं जेल राजनीति करने अभी मैं जेल भी चुका हूँ। मैं अपने कई साथियों से कह रहा था कि मैं हाथ जोड़ के मैं अपने जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे क्षमा भी चाहता हूँ। ये आप लोग के ऊपर अब तय होगा कि अनुराग ओझा अगली किसी रैली में आएगा कि नहीं, क्योंकि कई बातें होती है जो दिल में चुभ जाती है। और मैं 25 जब पिछली बार राकेश भाई थे मनुस्मृति दहन पर मैं गया, वहां पे भी मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 21 तारीख को अभी जल्दी में मैंने भाई से बताया था, वहां पे भी मुझे ऐसा हुआ। मैंने लाइव में आके कई लोगों से बताया, और आज भी मेरे साथ मतलब 3 बार हो चुका है। और तीसरी बार चाय भी गर्म करके पीते हैं तो जहर बन जाता है। अच्छा, मतलब 3 बार हो चुका है। और चौथी बार जनता फैसला करेगी कि अनुराग ओझा किसी बहुजन रैली में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये जनता फैसला करेगी, ये लोग फैसला करेंगे, तब मैं आऊंगा। नहीं तो अगली बार मैं आप सभी जितने भी लोगों ने आज तक मेरा सपोर्ट किया, मेरे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पे भी 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी मेरे 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। मैं उनसे सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब असमर्थ हो चुका हूँ आपकी आवाज उठाने। थक चुके हैं आप, क्योंकि आप लोग मेरा सपोर्ट करते थे, आप लोगों से मुझे ताकत मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी। लेकिन जब आप लोग ही मुझे देखिए, हम रोक रहे हैं आपको। ये सदियों से सताए हुए लोग हैं, और इन लोग को लगता है कि जो नाम के टाइटल जाति के यहाँ चयन होता है ना, इन लोग को लगता है कि आप भी उसी समाज से हैं, तो उसी तरह का आपके पास सोच होगा, बिहेवियर होगा। लेकिन जो मुझे देखते हैं वो तो जानते हैं ना मैं किस चीज की बात करता हूँ। एक तो आप कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ, और आप दूसरी बात पे कहते हैं कि आप बद्धी बांध के, शिखा बांध के फिर ब्राह्मण हो। आप यहाँ नहीं, बाबा साहब के संविधान भी तो कहता है आप अपने धर्म के प्रति रहिए, दूसरे के धर्म को आहत मत कीजिए। लेकिन जब हम ये तो भैया मतलब रखते हैं, चिराग पासवान जी बिल्कुल 80 में पूरा हाथ में बद्धी बांध करके घूमते हैं, हमसे ज्यादा यहाँ तक बद्धी रहती है। कभी हमने उसको मना किया? कभी हमने मना किया कि हाँ आप मत बांधिए? राकेश भाई कुछ बांध लेंगे अगर तो हम इनको मना करेंगे कि मत बांधिए, लेकिन मैं बांधूंगा नहीं भैया। नहीं, आप नहीं बांधेंगे अलग बात है, लेकिन अगर आप ये देखो, ये भी बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अभी बांध लिए तो इसका मतलब मनुवादी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं भैया हम लोगों को जाति देखकर टारगेट किया जाता है। लेकिन हम लोग जाति देखकर आप लोगों को कब से टारगेट किया जाने लगा? बहुजन के अगर हम जाति देखकर टारगेट किया जाता है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आज मैं भावुकता के साथ में मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि 2-3 बार मैं झेल चुका हूँ। और आज कई लोगों के माध्यम से, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, कई जगह मेरी बात पहुंचेगी, तब जनता तय कर पाएगी कि अनुराग ओझा को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। और जनता अगर तय करेगी कि नहीं बोलना चाहिए तो अनुराग ओझा आप सभी के माध्यम से वचन देता है कि अनुराग ओझा किसी भी बहुजन रैली में आरक्षण की लड़ाई में मैं आरक्षण को बचाऊंगा। आरक्षण को बचाऊंगा जब तक मेरे देह में, शरीर में खून रहेगा, तब तक अनुराग ओझा बोलता रहेगा। क्योंकि अनुराग ओझा के पुरखों ने कभी प्रताड़ित नहीं किया, अगर किया है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कौन प्रताड़ित किए? प्रताड़ित करने वाले कुछ नीच किस्म के लोग। किस समाज से थे लोग? सौर समाज के लोग, मैं तो बोलता हूँ नीच किस्म के लोग होते हैं, जो बहुजनों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और बहुजन का जो नस्ल है, किसी ने लिखा था कि शेरनी की नस्ल कभी सियार नहीं पैदा करती है, और बहुजन की मां कभी गद्दार नहीं पैदा करती है। तो जो शेर है, नकली शेर है जिसकी छाती 56 इंच की है, यहाँ पे असली शेर है। इस शेर की बात करें, अब आप समझदार हैं। 56 इंच का नकली नाम लेने से नाम लेने से नरेंद्र मोदी ओझा जी के लड़के हैं, ओझा जी के लड़के हैं, जेल से नहीं डरते कि जेल में भेज देंगे, क्योंकि 2 बार देख चुके हैं। अच्छा, अब जाति चाहते हैं कि इस देश से जाति, बिल्कुल, जाति जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग आरक्षण बचाने के लिए खड़े रहेंगे। आप आज ही इसी वक्त आपका क्या प्लान रहेगा? आज और अभी और इसी वक्त जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए। अनुराग ओझा आप सभी को बुलाकर एक इंटरव्यू देगा और बोलेगा कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, आरक्षण। आपके समाज के लोग आपकी बातों को सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे।
बिल्कुल सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। आप बताइए कि किसान बिल लेकर सरकार आई, हम लोगों ने विरोध किया, वापस लिया कि नहीं लिया? लेटरल एंट्री मतलब पीछे से भर्ती। लेटरल एंट्री की आप बात करते हैं, जीएम की बात नहीं करेंगे। मैं सब पे बात करता हूँ। पीछे से भर्ती, पीछे से भर्ती किनकी की जाएगी? जिनके पास में सिस्टम होगा, जो मजबूत होंगे। और फिर सबसे ज्यादा भर्ती किसकी होगी? जो सौर समाज के लोग हैं। और उनकी भर्ती क्यों पीछे से की जाएगी? क्योंकि अडानी और अंबानी के खिलाफ जितना भी सबूत इकट्ठा हुआ है सबको मिटा दिया जाए। आरक्षण को लेकर जो लोग जजमेंट पास किए ना उसको और मजबूत करके पास करवा दिया जाए। जो मतलब पार्लियामेंट में नहीं कर पाए मोदी जी, और ये लोग संविधान बदलने की इनकी मंशा बहुत दिन पहले से थी। 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलना बेहद जरूरी है, बोले थे नहीं बोले थे? लेकिन इस बार बहुजन साथियों ने एकता दिखाकर, एकजुटता दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया और ये 240 पार नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं, फिर डलहौजी का नाम सुने हो? जो डलहौजी नहीं कर पाए वो ये काम कर देंगे। अगर 400 पार आ जाता तो ये संविधान को और आरक्षण को नीलाम कर देते। अच्छा, जाति की हम बात करें, जाति जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। और जब तक जाति खत्म नहीं रहेगा, कैसे खत्म हो जाएगा? क्या सुझाव रहेगा आपका जाति खत्म? जब तक रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होगा। तैयार है आप? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। दलित के लड़के का अपने घर में शादी कर सकते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। अरे भाई, ये दलित तो इंसान नहीं है। इनका खून क्या है? इनका खून क्या है? सबका खून लाल होता है। नहीं, सबका नहीं, दलित का अलग होगा भाई। ये आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बनाया। मैंने नहीं। जाति कौन बनाया? जाति मीडिया बनाई है। जाति कौन बनाया? जाति कौन बनाया? गीता के 34 श्लोक में क्या लिखा है उससे भाई बताना जरा इनको। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। और श्रीमद् भगवत गीता लिखा किसने? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान को भी कुछ लोग और कुछ पत्रकार जाति में बांटने का काम करते हैं। तो बाकी आप जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन से जाति से थे और कौन से जाति से है। बाकी खत्म कीजिए, इस पे तो कुछ बोलना ही नहीं है। आप बताइए। आप नाम के टाइटल में ओझा लगा के जाति तो आप खुद दिखा रहे हैं, पांडे लगा के जाति दिखा रहे हैं। मैं क्या राम लगाए हैं, राम लगा के चल देंगे आप? मैं अनुराग कुमार लगा के चल दूं, लेकिन यही मीडिया के बंधु टाइटल में लिख देते हैं अनुराग ओझा ने खोली पोल, अनुराग ओझा ने किया ये, अनुराग ओझा ने किया धमाका। हम तो सिर्फ अपना नाम भैया जितना भी लोग मुझे जानता होगा अनुराग ही बोलते हैं। अभी तो ओझा जी के बेटा है। हाँ, वो तो बोलेंगे ना भाई, वो तो आप लोगों ने कैसे बदल दिया अभी? अभी कैसे बोल दिया कि सुनिए, आप वक्ता ठीक हो सकते हैं। आप वक्ता ठीक, मैं बोलता हूँ अनुराग ओझा, आप वक्ता ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप श्रोता ठीक नहीं है। इस बात पे मुझे संशय है। जाति व्यवस्था जब खत्म होगी तभी राकेश रहेंगे, हम अनुराग रहेंगे, और राकेश और अनुराग का मेल होगा। और मेल कब होगा? जब जातीय व्यवस्था खत्म होगी। जातीय व्यवस्था को खत्म कौन लोग नहीं करना चाहते हैं? जो जाति पर राजनीति करते हैं। अच्छा, वोट से बनेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि वोट से बनेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से बनेंगे एसपीडीएम। माननीय कांशीराम जी ने कहा था। और माननीय कांशीराम ने एक बात और कही थी, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, अब आप लोग अपने पे मत लीजिएगा, कि जिन्हें बचपन में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी पूरी जवानी दलाली में गुजर जाती है। तो आप लोग जातीय व्यवस्था को खत्म करने की बात कीजिए। जो आरक्षण पे जजमेंट आया है 7 जजों के बेंच का, उसका विरोध कीजिए। और हम लोग तब तक विरोध करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस नहीं लेता। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लाने वाले लोग कौन थे? मैं क्या कह रहा हूँ, मनुवादी किस्म के लोग थे। उसका विरोध करते हैं। कांशीराम ने कहे थे। कांशीराम क्या कहते हैं आप बताइए? कांशीराम क्या कहते हैं आप बताइए? क्या कहते हैं? पीएम सीएम आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। तो फिर लेटरल एंट्री से क्यों ले रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी? ये भी तो कोई अभी उसका विरोध कर रहे थे। एक किसी महापुरुष ने कहा था, अभिज्ञान गगरी छलकत जाए, छलकत मतलब पूरी बयान को आप सुने। कई बार क्या होता है कि वीडियो में से कट करके शॉर्ट चलाया जाता है और उसी को लोग समझ लेते हैं, ऐसे आलू डालो सोना निकालो। उसकी सच्चाई क्या थी वो बाद में लोगों को पता चला। तो ऐसे ही है, कुछ लोग हर जगह आंदोलन को, कुछ लोग हर जगह पंचायतों के आंदोलन को खराब करने के लिए आते हैं, नफरत फैलाने आते हैं, हिंसा फैलाने आते हैं। ये वही लोग हैं। ये लोग पंचायतों के आंदोलन में भाजपा बन के बैठे हैं और भाजपा का नफरत फैलाना, जाति धर्म पर टिप्पणी करना, ये लोग वही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सवाल ये लोग सवाल चुप रहे, सुनेंगे नहीं।
सुनेंगे नहीं है। भागिएगा पहले, जवाब दीजिएगा, भागिएगा ये सवाल करेंगे। आखिरी बात खत्म करेंगे। बहुजन क्या है आज का, बहुजन क्या है आज का, जल्दी भराओ भाजपा।